दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में बड़ी जो पकड़ी गई हैं ज्योति मल्होत्रा, उसको लेकर आए दिन कई खुलासे हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह की। और देश से गद्दारी करने वाले केवल यही दो लोग नहीं हैं, बल्कि हाल के 10 दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई जासूस पकड़े हैं जो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और भारत में रहते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल है कुछ कुछ सवाल ये है कि इस तरह के संगीन आरोप में जो पकड़े जाते हैं, जासूसी का जिन पर आरोप लगता है, तो किन किन धाराओं में क्या कुछ सजा होती है, संविधान में क्या कुछ इसका जिक्र है। 10 दिनों में पकड़े गए जो जासूस हैं उनमें से कई के बारे में आपको पहले बताएंगे और धारा भी बताते हैं। भारत में 8 मई से अगर बात करें तो 18 मई 2025 के बीच में कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। इनमें से ज्योति मल्होत्रा जो हिसाड़ा हरियाणा से हैं, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से हैं, गजाला मरेल कोटला से हैं पंजाब से, यामीन मोहम्मद हैं मरेल कोटला पंजाब से, नुमान इलाही हैं पानीपत हरियाणा से, अरमान नूह हरियाणा से हैं, मोहम्मद मुर्तजा अली हैं जालंधर पंजाब से। ये सारे नाम शामिल हैं और इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संगीन इल्जाम लगा है। अब आरोप है, अब कानून क्या कहता है अगर ऐसे जासूसी में पकड़े जाता है इंसान, तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपियों के खिलाफ भारत में कुछ धाराएं हैं और उसी धाराएं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारतीय दंड संहिता जो पहले आईपीसी आईपीसी थी, अन्य प्रासंगिक कानूनों पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, जो कि 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू है। अब इसके अतिरिक्त ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट है 1923, इसमें भी जासूसी के मामलों में ये लागू होता है। ये तो हम कुछ धाराएं आपको बताते हैं और उसमें कितनी सजा हो सकती है ये भी आपको बताते हैं। गौर से सुनिएगा, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में आपको समझ में आए। धारा 152 जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, ये धारा देशद्रोह, सेडिक्शन और देश के खिलाफ गतिविधियों से संबंधित है। इनमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता या फिर सुरक्षा इसको खतरे में डालती है, जैसे कि जासूसी या फिर विदेशी शक्ति के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करना। इसके अलावा देखें तो सजा, अगर इसमें देखें तो इस धारा के तहत जो सजा होती है उसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दोनों का प्रावधान हो सकता है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी हो सकता है। ये इसमें हुआ। अब 147 की बात करते हैं। बीएनएस की धारा 147 है और इसमें ये धारा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे ऐसी कोई गतिविधियों में शामिल होने की संबंधित है। इससे इसमें जासूसी के जरिए दुश्मन देश को सहायता देना शामिल है। इसके अलावा देखें तो इसमें सजा कितनी है, तो इसमें अगर दोषी पाया जाता है अगर कोई इंसान, तो मृत्यु दंड या फिर आजीवन जेल की सजा हो सकती है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 148 जो बीएनएस की है उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो फिर अपराधी को, अपराधी लागू होने के बाद अगर मिलती है तो सजा अपराधी में शामिल होगा। और इसमें जेल की सजा है कितनी है ये डिपेंड करता है कि किस हद तक ये गुजरा है और किस खास जानकारी को शेयर किया। इस धारा के तहत अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपको आजीवन कारावास से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही दोषी को जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 3 है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है। इसमें जासूसी से संबंधित धारा है। ये गोपनीय जानकारी जैसे कि सैन्य या फिर रक्षा से जुड़ी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को गलत इरादे से अगर कलेक्ट करते हैं और इसे पब्लिक कर देते हैं, विदेशी एजेंट को दे देते हैं, ये सब इसमें शामिल है, तो ये धारा लगाई जाती है। और इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की जेल हो सकती है। और इसके अलावे देखें तो 3 वर्ष तक की और भी सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है। धारा 4 भी है, ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट ही है 1923। इसमें विदेशी एजेंडों, संदिग्ध व्यक्तियों के साथ संपर्क रखने, प्रचार करने और फिर उसे इंफॉर्मेशन देने सुरक्षा के लिए हानिकारक होता है, तो ये धारा लगाई जाती है। और इसमें दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की ही जेल होती है। धारा 5 ये कहता है, ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट की धारा 5 1923 की जो है, गोपनीय जानकारी को आप अनऑथराइज्ड रूप से साझा कर देते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो ये धारा लगाई जाती है। 3 साल तक की इसमें जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी पुरानी धाराएं थी और अब हो गया है बीएनएस। यदि मामला पुराना, जो पुराने आईपीएस के में दर्ज हुआ आईपीसी में,
तो आईपीसी की धारा 120 बी जो आपराधिक षड्यंत्र है, धारा 121 है देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, और धारा 124 ए है देशद्रोह, ये सब लागू होती हैं इसमें। और ये अब बीएनएस के समकक्ष पैरेलल धाराओं जैसे कि 152 और 147 हो गई है। 121 की जो धारा है उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो मृत्युदंड हो सकता है, आजीवन कारावास का प्रावधान है, जबकि अन्य 124 ए के तहत में 7 साल तक की जेल या आजीवन कारावास दोनों हो सकती है। इसके अलावा आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धारा जो 1980 है। इसमें अगर जासूसी करते पकड़े जाते हैं तो गंभीर खतरा हो सकता है और इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू होती है। गैर गतिविधियां रोकथाम अधिनियम भी है जो यूएपीए इसे कहा जाता है 1967, और इसमें आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई ये धारा है यूएपीए की धारा 16, 17 और फिर 18 लागू होती है। सजा कितनी है? तो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में मृत्यु दंड की भी सजा है। दोषी पाए जाने की संभावना अगर बात करें तो गंभीर मामलों में जैसे कि रक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना या देश के खिलाफ युद्ध में सहायता, मृत्युदंड या फिर आजीवन जेल भी हो सकता है। साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। कम गंभीर मामलों में गोपनीयता की जानकारी अगर शेयर होती है तो 2 से 14 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। फिर दोनों तरह के दोषी भी दंडित होते हैं। आजीवन कारावास में बीएनएस और आईपीसी के धारा के तहत में आजीवन कारावास का मतलब है कि अपराधी का जो भी जीवन बचा है वो जेल में बिताना, मतलब उम्र बीत जाएगी जेल में। कठोर रिगियस इम्प्रिजमेंट होता है, ये श्रम भी इसमें शामिल होता है। कई धाराओं में कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है और अतिरिक्त जो और भी जेल एक्सटेंशन हो जाती है। अब ज्योति मल्होत्रा है, देवेंद्र है और अन्य आरोपी के खिलाफ मामला ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट की धारा 3, 4, 5 के साथ साथ बीएनएस की धारा 152 यानी कि देशद्रोह का भी ये धारा ऐड किया गया है। और इन धारा के तहत अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 14 साल तक की जेल हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, और आजीवन कारावास भी हो सकता है बीएनएस की धारा 152 में। और यह बात भी है, इस पर भी निर्भर करेगा कि जासूसी की गंभीरता किस हद तक प्रभावित किया है देश को। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी आसानी से समझ में आ गई हो, और अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।